तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों कैसे हो आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज अपन देखने वाले हैं कक्षा 12वीं की जो अपनी प्रश्न बैंक है फिजिक्स की। ठीक है, फिजिक्स की जो अपनी प्रश्न बैंक है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है ताकि, और देखिए जल्दी जल्दी हम आपको बता देंगे इसके सॉल्यूशन। नहीं तो ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, तो इनके जो आंसर है वो हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो चलिए अपन देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका ब्लू प्रिंट है, और ब्लू प्रिंट में टोटल आपके 5 चैप्टर हैं, और कौन से कितने कितने नंबर के पूछे, एमसीक्यू कितने आएंगे, रिक्त स्थान वगैरह 2 नंबर के 3 नंबर के कितने आएंगे, सभी यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और देखो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो प्रश्न पत्र बनेगा यानी पेपर बनेगा वो प्रश्नों के आधार पर जो ब्लू प्रिंट के अनुसार बनाएगा, ठीक बना जाएगा। ठीक है, यानी प्रश्न पत्र निर्माण प्रश्न बैंक के प्रश्नों का ही उपयोग करें। जो पेपर बनेगा उसमें प्रश्न बैंक के प्रश्नों का ही उपयोग किया जाएगा, यानी प्रश्न बैंक से ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब जल्दी से देख लेते हैं विद्युत आवेश सतह क्षेत्र से। पहला है सवाल अपना, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो बल हो जाएगा एफ इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ई इक्वल टू परीक्षण आवेश जो विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल एफ तथा परीक्षण आवेश क्यू जीरो के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ से जो क्यू इधर चला जाएगा तो एफ इक्वल टू आ जाएगा क्यू ई। किसी आवेश, दूसरा प्रश्न अपना, किसी बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका हो जाएगा 1/r² के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, 1/r²। कैसे आपको पता चलेगा विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला भाई आपने पढ़ा होगा। बिंदु आवेश से आर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होता है ना वो कितना होता है, 1/4πε0 q/r² ये होता है। तो यहाँ पर 1/r² के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा गया है खोखले गोले के अंदर विद्युत द्विध्रुव रखा है, गोले से संबद्ध यानी कुल विद्युत फ्लक्स पूछा है। अब बताओ द्विध्रुव पर जो आवेश कितना होता है। ये अपना द्विध्रुव है, ये क्या अपना द्विध्रुव है। इस पर एक प्लस क्यू आवेश होता है, एक माइनस क्यू आवेश होता है। अब कुल आवेश पूछा है तो माइनस क्यू और प्लस क्यू को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जोड़ के देख लो। माइनस क्यू और प्लस क्यू को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा ना। तो यहाँ पर आवेश क्या हो जाएगा, गोले के अंदर 0 हो जाएगा कुल आवेश, यानी द्विध्रुव पर कुल आवेश जो होता है वो 0 ही होता है बच्चों। ठीक है, कहीं भी रख लो, यदि कुल आवेश निकालेंगे द्विध्रुव आघूर्ण का तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगला अपना प्रश्न देख लेते हैं। अगला अपना प्रश्न है तो इसका 0 कर लेना। ठीक है, अगला है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 गुणा 10⁻18। इसको आप निकाल भी सकते हो। आवेश के क्वांटीकृत से आपने पढ़ा होगा क्यू बराबर एन ई। तो यहाँ पर एन पूछा गया है यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है, तो Q/E। ठीक है, क्यू दिया है एक कूलम में निकालना है तो 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। भाग करोगे आंसर आ जाएगा। अगला अपन देख लेते हैं मुक्त आकाश में परावैद्युता या फिर विद्युतशीलता का विमीय सूत्र क्या होता है बच्चों। तो ये होता है विमीय सूत्र M−1 N−3 T⁴ ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला अपन देख लेते हैं बच्चों, किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से। अब देखो विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की क्षेत्र जो है अनुक्रमानुपाती होता है। आपने विद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में फॉर्मूला पढ़ा होगा, वहां पर 1/r³ होता है ना, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। आता होगा, आपने पढ़ा होगा तो पता होगा, नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं पता होगा। एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा x है, जो मतलब केंद्र से ठीक दूरी x/2 दूरी पर एक बिंदु आवेश q रखा है, तो घन से संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स आ जाएगा वो Q/6ε0 हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अगला है विद्युत क्षेत्र का मात्रक, सभी को पता है N/कूलम होता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक N/c मतलब N/कूलम। धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है तो छड़ का आवेश क्या होगा, तो छड़ का आवेश घटेगा, क्योंकि जो धनावेश कांच की, इस पर क्या है धनावेश, चालक पर मतलब आवेश है, मतलब इससे स्पर्श कराएंगे अनावेशित, ये अनावेशित है। ठीक है, इससे स्पर्श कराएंगे तो ये इस पर धन ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी तो आवेश क्या हो जाएगा, घटेगा। अगला अपन देख लेते हैं, एक्स अक्ष में निर्दिष्ट एक समान क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र ए दिया है, क्षेत्रफल दिया है एस आई कैप का पृष्ठ उपस्थित है, पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स यानी कुल विद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा, ES आ जाएगा। ठीक है, अगला अपन देख लेते बच्चों, अगला ठीक है, अगला देखिए, अगला एकांक वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है, बताइए बताइए। अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर बताइए। एकांक जो वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है, 1/ε0 होता है, गॉस के नियम में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होता है, 1/ε0 हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अगला अपन देख लेते हैं रिक्त स्थान। तो पहला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है N/कूलम, सभी को पता है।
ठीक है। इसको वोल्ट बटे मीटर भी लिख सकते हैं, वोल्ट बटे मीटर भी लिख सकते हैं, ध्यान रखो। ठीक है, अब कैसे लिख सकते हैं, ये देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो भी क्या है यहाँ पर, ए इक्वल टू ए भी एक फॉर्मूला होता है फिजिक्स में। ठीक है, तो वी मतलब वोल्ट है और आर मीटर है, दूरी है। ठीक है, तो वोल्ट बटे मीटर भी इसको लिख सकते हैं। दो बिंदु आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू एक्स दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो उनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो भाई साहब आपने पढ़ा होगा द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। क्यू यहाँ पर क्या है, दोनों आवेशों के बीच की, 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और क्यू क्या है, आवेश। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी कितनी गई है, x दी गई है, तो L की जगह क्या आ जाएगा, क्यू एक्स हो जाएगा ना, सिंपल सा फॉर्मूला है क्यू एक्स। ठीक है, चलो अगला अपन देख लेते हैं। गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित आवेशों के बीज योग का बताओ। सिंपल फॉर्मूला है, गॉस की प्रमेय पूछी गई है, 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, किसके आवेश के बीज योग के पूछा गया, तो समेशन आप क्यू भी लिख सकते हो, Q/ε0 लिख सकते हो। अगला है अपना आवेशित खोखले गोले के डॉट स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, आवेशित खोखले गोले के डॉट स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो आवेशित खोखले गोले के अंदर, अंदर भर लो, जो आवेश अभी आपने पढ़ा ना, अंदर जो स्थित बिंदु पर वो विद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। ठीक है, चलिए अगला अपन देख लेते हैं मूल आवेश या फिर इलेक्ट्रॉनिक आवेश जिसको बोलते हैं, इसका या फिर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसको ही मूल आवेश बोलते हैं। 1.6 की गुणा 10 की पावर -19, इसी को इलेक्ट्रॉनिक आवेश बोलते हैं। ठीक है, इसी को अपन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं, और इसी को अपन एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, यही होता है। अगला किसी विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश क्या होगा, अभी हमने बताया था द्विध्रुव पर चार्ज कितना होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, और नेट आवेश पूछा गया तो 0 हो जाएगा। नेट आवेश कितना हो जाएगा भाई साहब, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव क्या होता है। तो किसी विलगित जो निकाय है उसका आवेश सदैव नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ना तो कम ना ज्यादा, कांस्टेंट। अगला है अपना सत्य और असत्य। तो किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, बताओ। तो किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, जो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, क्योंकि जो आवेश है वो सतह पर होता है, सतह पर, सरफेस पे होता है यहाँ पर, ना कि अंदर। अगला अपना स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा सदैव बंद वक्र बनाती है, गलत है। जो स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा है वो खुला वक्र बनाती है, ना कि बंद वक्र बनाती है। ठीक है, अपना असत्य हो जाएगा। एकल जो आवेश है उसका अस्तित्व नहीं होता है, होता है भैया, सत्य हो जाएगा, सॉरी असत्य हो जाएगा, क्योंकि होता है, इसमें लिखा है नहीं होता है। एकल आवेश होता है ना, सभी को पता है, धनावेश ऋणावेश, इनका अलग मतलब अस्तित्व होता है। अगला अपना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि याद कर लो, इसको याद। ठीक है, सदिश राशि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखो ये आपका बहुत इंपोर्टेंट है, सजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, बिल्कुल। देखो सजाती का मतलब होता है एक जैसे, सॉरी इस ये अपना असत्य हो जाएगा। देखो सजाती का मतलब होता है एक जैसे, एक जैसे मतलब जैसे प्लस क्यू ले लें तो इनमें क्या होगा, ये अपने मतलब जैसे ही प्लस क्यू को आपस में पास लाएंगे तो ये दूर भगेंगे, क्या भगेंगे, दूर भगेंगे। मतलब जब एक जैसे आवेश होते हैं या फिर माइनस क्यू लेकर आए पास में तो दूर भगेंगे, क्या होंगे, प्रतिकर्षण होगा इनके बीच में, क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और जब प्लस क्यू और माइनस क्यू लेकर आएंगे तो क्या होगा, आकर्षण। यानी सजाती मतलब समान प्रकार के होंगे तब प्रतिकर्षण होगा, इसमें आकर्षण दिया था इसलिए गलत हो गया। और विजाती मतलब अलग अलग होंगे तब आकर्षण होगा, अलग अलग होंगे यानी विजाती का मतलब होता है अलग अलग, जब अलग अलग होंगे तो आकर्षण होगा। और जब एक ही समान होंगे आवेश तो ये दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, मतलब दूर भगते हैं और रिपेल करते हैं। और दो मतलब विजातीय आवेश जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी आकर्षित करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, बताओ। विद्युत द्विध्रुव पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब बताओ जो प्लस क्यू और माइनस क्यू है तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अलग अलग है ना, विजाती है। इसमें लिखा है प्रतिकर्षित करें यानी रिपेल, दूर भगेंगे, दूर नहीं भगेंगे भैया, ये भी गलत है।
ये भी गलत है, क्योंकि रिपेल नहीं करेंगे, अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे, क्योंकि द्विध्रुव पर आवेश क्या होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू होता है। अगला अपना, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित इलेक्ट्रॉन जितने बल का अनुभव करता है, ठीक है भैया, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जो विद्युत क्षेत्र है, किसी बिंदु पर स्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है एकांक धनावेश पर लगने वाले बल से दी जाती है। यहाँ पर लिखा है किसी विद्युत क्षेत्र से किसी बिंदु पर से इलेक्ट्रॉन पर जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ये गलत होगा शायद, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं, विद्युत फ्लक्स आदेश राशि है, तो ये अपना सत्य हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आदेश राशि है। विद्युत क्षेत्र रेखा ऋण आवेश से प्रारंभ होती है, तो यह गलत है। जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो अपनी धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, धनावेश से प्रारंभ होती है ना कि ऋणावेश से, इसमें ऋणावेश लगा तो गलत हो जाएगा। देखो वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि आप समझ सकते हो कि इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत है और एक्सप्लेन करेंगे तो मतलब बहुत ज्यादा लंबी वीडियो खींच रही है। अब आप बताओ मैं कैसे बताऊं आपको, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेन करना ही पड़ता है। एक माइक्रो कूलाम आवेश का ऋण आवेश बनाने में कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है? तो एक माइक्रो कूलाम आवेश को ऋण आवेश बनाने में जो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसको आप याद कर लो, 6.25 गुणा 10 की पावर 12, ठीक है, इसको आप याद कर लो। और नहीं तो याद करने की बात है नहीं है। एन इक्वल टू आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्यू बटे ई, यहाँ से क्यू कितना दिया गया, 1 माइक्रो कूलाम, यानी 10 की पावर माइनस सी। 1 माइक्रो कूलाम कितना होता है, 10 की पावर माइनस 6 कूलाम 1 माइक्रो में, ठीक है। और ई की वैल्यू हो जाए 1.6 गुणा 10 की पावर 19, भाग दे दो, आंसर आ जाएगा यही वाला, ठीक है। अगला है, निश्चित दूरी पर दो आवेशित कणों के बीच विद्युत बल F है। यदि कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच विद्युत बल कितना हो जाएगा बताओ? तो उनके बीच जो विद्युत बल है वो 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगला अपना, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले जो स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में कौन सा बल मतलब ज्यादा शक्तिशाली है, कौन सा बल प्रबल है? तो विद्युत बल ज्यादा प्रबल है। कौन सा? विद्युत बल, ठीक है। जो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच जो बल लगता है ना, वो विद्युत बल सबसे ज्यादा प्रबल होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, ठीक है। चलो, और चलिए अब अपन देख लेते हैं अगला प्रश्न है, एक विद्युत द्विध्रुव में कुल कितना आवेश होता है? वही सिंपल है, शून्य। एक विद्युत द्विध्रुव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार आ रहा है। इस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज होता है ना, इसीलिए शून्य हो जाएगा कुल। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो ऋण आवेश से धनावेश की ओर चलता है, ऋण आवेश से धनावेश की ओर चलता है। किससे? ऋण आवेश से धनावेश की ओर चलता है, ठीक है। कौन? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, ठीक है भैया, उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अभी बताया था, 2-3 बार आगे, मतलब एक प्रश्न बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न है तो दिक्कत तो हो रही है, समझ सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए, इसमें मैं आपको 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले इंपोर्टेंट बता देता हूँ, जिससे आपको मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, कूलाम का नियम आपको तैयार कर लेना है, विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के 2 गुण आपको तैयार कर लेने, आवेश का क्वांटीकरण तैयार कर लेना है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, ये आपको 5 ही तैयार कर लेना है। 5 इंपोर्टेंट है, इसमें से आपको 1-2 नंबर का मिल जाएगा, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं अंक 3 में। तो बच्चों अंक 3 में आप याद कर लो, आप देखो, एक तो आप इसे याद कर लो, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, ठीक है, पूरा ही प्रश्न याद कर लो, और देन आप पहला वाला याद करना चाहो तो कर सकते हो। अगला अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अपना पहला याद कर लो, द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉस का नियम याद कर लो, ठीक है। और इसमें आप गॉस की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम का नियम, ये भी इंपोर्टेंट है और ये भी इंपोर्टेंट, ठीक है, जो अपना बल आघूर्ण के लिए व्यंजक, सॉरी, एक समान विद्युत क्षेत्र में टॉर्क है वही है, ठीक है। कार्य के लिए इसमें सूत्र ज्ञात करना है W, तो ये भी अपना इंपोर्टेंट है, ठीक है।
तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देख लेंगे, ठीक है। वीडियो ज्यादा मतलब लंबी हो रही है, तो अपन इसके बाद अपन देखेंगे पूरा, मतलब देखेंगे, टिक लगवा देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत मतलब एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तो ज्यादा समय आपका जा रहा है। देखेंगे अगर आप बता देंगे, और नहीं तो फिर मतलब इसमें टिक लगवा दें जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो।